दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी जो प्यार, जिद, धर्म और माफिया की दुनिया से भरी हुई है। ये कहानी है आरोही शर्मा की, एक मासूम सी लड़की की, जो मुंबई की सड़कों पर अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रही थी। और ये कहानी है अद्विक रायजादा की, शहर के सबसे खतरनाक इंसान की, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। टाइटल है जिद, धर्म और माफिया का दिल। एक मासूम लड़की और शहर के सबसे खतरनाक इंसान की कहानी। ये सब शुरू हुआ था एक बारिश वाली रात से। मुंबई की वो बारिश जो सड़कों को भिगो देती है, हवा को ठंडा कर देती है और अंधेरा को और गहरा बना देती है। आरोही शर्मा, 21 साल की, सिंपल सलवार सूट पहने हुए, हाथ में अपनी एमबीए की फाइल दबाए हुए, बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, चेहरा थोड़ा उदास, पर उन आंखों में सपने अभी भी चमक रहे थे। आरोही एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसकी माँ, रेखा आंटी, घर संभालती थी और पापा, राजेश अंकल, एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। घर में उसका छोटा भाई रोहन भी था, जो अभी 16 साल का था और स्कूल में पढ़ता था। फैमिली छोटी थी, पर प्यार से भरी हुई। आरोही हमेशा सोचती थी कि वो एमबीए करके पापा की दुकान को बड़ा बिजनेस बना देगी, माँ को आराम देगी और रोहन को अच्छी एजुकेशन दिलाएगी। उस रात वो कॉलेज से लेट आई थी। बारिश तेज हो रही थी और बस का इंतजार करते हुए उसने अपने फोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को मैसेज किया। प्रिया उसकी कॉलेज फ्रेंड थी, दोनों हमेशा सपनों की बातें करती थी। प्रिया, आज फिर लेट हो गई। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उम्मीद है मिल जाए, आरोही ने लिखा। प्रिया का रिप्लाई आया, हाँ यार, तू डिजर्व करती है। घर पहुंचकर कॉल करना। आरोही मुस्कुराई, पर बारिश की बूंदों से उसका चेहरा भीग गया। दूसरी तरफ, शहर की उसी बारिश में, एक ब्लैक एसयूवी तेज रफ्तार से चल रही थी। उसमें बैठा था अद्विक रायजादा। 30 साल का, लंबा, शांत और ठंडा। उसकी आंखों में इमोशंस नहीं दिखते थे, बस एक कंट्रोल था, जैसे वो दुनिया को अपने इशारों पर नचाता हो। कॉरपोरेट दुनिया में लोग उसे द विजनरी किंग कहते थे। रायजादा ग्रुप का ओनर, जो रियल एस्टेट, होटल्स और कई बिजनेस चलाता था। पर अंडरग्राउंड दुनिया में वो रायजादा भाई था, माफिया का बादशाह। ड्रग्स, स्मगलिंग, प्रोटेक्शन रैकेट्स, सब उसके कंट्रोल में। उसकी फैमिली, उसका पास्ट एक राज था। बचपन में फादर को खो दिया था, माँ की याद भी फीकी पड़ चुकी थी। सिर्फ एक चाचा थे, विक्रम अंकल, जो अब उसके बिजनेस में मदद करते थे, पर अद्विक किसी पर भरोसा नहीं करता था। उस रात वो फोन पर अपने एक आदमी को ऑर्डर दे रहा था, डील फेल हुई तो जिंदा मत लौटना। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे बर्फ की सिल। तभी अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई। आरोही थी वो, सड़क क्रॉस करते हुए फिसल गई थी बारिश में। ब्रेक्स की तेज चीख गूंजी, कार रुक गई, पर आरोही जमीन पर गिर पड़ी। उसकी फाइल हवा में उड़ गई, पेपर्स बारिश में भीग गए। अद्विक ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आया। उसका बॉडीगार्ड भी पिस्टल निकालकर तैयार था। आरोही उठी, उसके हाथ से खून बह रहा था, पर वो सिर्फ सॉरी बोल रही थी। सॉरी सर, मेरी गलती थी। मैं ठीक हूँ। अद्विक ने उसकी आंखों में देखा, डर नहीं, सिर्फ मासूमियत। कुछ पल के लिए वो रुक गया। बॉडीगार्ड ने कहा, सर, हैंडल कर दूं? पर अद्विक ने हाथ उठाकर रोका, छोड़ दो। वो वापस कार में बैठ गया और चला गया। पर उस रात कुछ बदल गया था अद्विक के अंदर। वो मासूम चेहरा उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। अगले दिन आरोही घर पहुंची तो माँ ने उसके हाथ पर ड्रेसिंग की। बेटा, संभल कर चला करो।
बारिश में इतनी लेट क्यों? रेखा आंटी ने प्यार से डांटा। पापा ने कहा, हाँ आरोही, तू हमारी उम्मीद है। स्कॉलरशिप मिल जाएगी, देखना। रोहन ने मजाक किया। दीदी, अगर एमबीए कर ली तो मुझे भी पॉकेट मनी बढ़ा देना। सब हंस पड़े। पर शाम को आरोही को ईमेल आया, स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई। रीजन, फंडिंग विदड्रॉ। वो रो पड़ी। प्रिया को कॉल किया। प्रिया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या करूं? प्रिया ने समझाया। यार, मत घबरा। जॉब ढूंढ, एक्सपीरियंस ले। सपने टूटने नहीं देते। आरोही ने हाँ कहा, पर दिल टूट चुका था। पर ये सब अद्विक की प्लानिंग थी। उसने आरोही का बैकग्राउंड चेक करवाया। सिंपल फैमिली, कोई कनेक्शन नहीं, क्लीन रिकॉर्ड। उसने अपने मैनेजर को ऑर्डर दिया, इस लड़की को रायजादा ग्रुप में जॉब दो। पर्सनल असिस्टेंट, डायरेक्ट मेरे अंडर। मैनेजर शॉक्ड था। सर, वो सिर्फ ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस नहीं। अद्विक ने सिर्फ एक नजर उठाई। प्रॉब्लम? मैनेजर चुप हो गया। अद्विक को लगा, उस रात की घटना को हैंडल करने का ये तरीका है, उस लड़की को नजर के सामने रखना, ताकि कोई रिस्क न हो। अगले हफ्ते आरोही को कॉल आया, रायजादा ग्रुप से जॉब ऑफर। सैलरी अच्छी, पोजीशन हाई। वो खुश हो गई। घर में जश्न मना। माँ ने मिठाई बनाई। पापा ने कहा, बेटा, ये तो भगवान की मेहर है। रोहन ने हक किया। दीदी, पार्टी। प्रिया को बताया तो वो भी एक्साइटेड। वाह आरोही, ये तो ड्रीम जॉब है। पर बॉस कौन है? आरोही ने कहा, अद्विक रायजादा। सुनने में तो स्ट्रिक्ट लगते हैं। प्रिया ने हंसकर कहा, यार, हैंडसम भी है। देखना, प्यार न हो जाए। दोनों हंस पड़ी। रायजादा ग्रुप का ऑफिस शहर का सबसे लग्जरियस बिल्डिंग था। ग्लास वॉल्स, हाईटेक सिक्योरिटी, सब कुछ एलीट। आरोही पहले दिन पहुंची, सिंपल साड़ी पहने। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अद्विक के केबिन में भेजा। अद्विक ब्लैक सूट में बैठा था, शार्प जॉलाइन, आंखें गहरी। उसने सिर्फ इतना कहा, लेट मत होना। काम सीख लो जल्दी। न वेलकम, न स्माइल। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और काम शुरू कर दिया। वो हर मीटिंग में उसके साथ रहती, नोट्स लेती, शेड्यूल मैनेज करती। अद्विक कभी हंसता नहीं, पर्सनल बात नहीं करता, किसी को पास नहीं आने देता। आरोही नोटिस करती, उसके कॉल सीक्रेटिव होते, रात को लेट मीटिंग्स। एक दिन ऑफिस में उसकी फ्रेंड बनी, नेहा, जो एचआर में थी। नेहा ने कहा, आरोही, सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर फेयर भी। बस उनके पास्ट के बारे में मत पूछना। आरोही ने पूछा, क्यों? नेहा ने चुपके से कहा, सुनने में आया है, उनका बचपन टफ था। फादर को खो दिया, माफिया कनेक्शंस है शायद। आरोही ने इग्नोर किया। दिन गुजरते गए। आरोही घर जाती तो माँ पापा से बातें करती। एक दिन पापा की दुकान पर प्रॉब्लम हुई, लोकल गुंडों ने प्रोटेक्शन मनी मांगा। आरोही ने सुनकर टेंशन ली, पर पापा ने कहा, बेटा, चिंता मत कर, हैंडल कर लेंगे। आरोही ने प्रिया से बात की, यार, पापा को परेशान कर रहे हैं कुछ लोग। क्या करूं? प्रिया ने सलाह दी, पुलिस जा या बॉस से बात कर, वो पावरफुल हैं। आरोही ने नहीं किया। एक रात आरोही ऑफिस में लेट तक काम कर रही थी। अद्विक भी था। तभी बिल्डिंग के बेसमेंट से गनशॉट की आवाज आई। आरोही डर गई, पर क्यूरियोसिटी में नीचे गई। वहां देखा, अद्विक के हाथ में गन, सामने एक आदमी घुटनों पर, खून बह रहा। अद्विक ने ठंडी आवाज में कहा, बेट्रियल का सिर्फ एक रिजल्ट होता है। ट्रिगर दबाया। आरोही के हाथ से फाइल गिर गई। अद्विक ने उसे देखा। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। वो भाग सकती थी, पर वो वहीं खड़ी रही, आंखें बड़ी बड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही ऑफिस आई।
अद्विक ने उसे अपने केबिन में बुलाकर कहा, कल जो देखा भूल जाओ। आरोही ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? ये सब क्या है? अद्विक ने पहली बार थोड़ा सा स्माइल किया। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। कॉर्पोरेट किंग ऊपर से, माफिया बादशाह अंदर से। आरोही शॉक्ड थी। फिर मुझे जॉब क्यों दी? उस रात की वजह से, अद्विक ने कहा। हाँ, तुमने मुझे देखा पर पहचाना नहीं। और तुम मासूम हो, रिस्क नहीं लेना चाहता। आरोही ने कहा, मैं जॉब छोड़ दूंगी। पर अद्विक ने रोका, नहीं। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आरोही कंफ्यूज हो गई, पर जॉब नहीं छोड़ी। घर जाकर प्रिया को बताया, प्रिया, बॉस डेंजरस है। माफिया, प्रिया ने कहा, यार, भाग वहां से। पुलिस बोल। पर आरोही ने कहा, नहीं, वो बुरा नहीं लगता, बस अकेला है। समय बीतने लगा। आरोही अद्विक के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगी। एक दिन मीटिंग में अद्विक को गुस्सा आया एक एम्प्लॉई पर आरोही ने बीच में बोलकर शांत किया। अद्विक ने बाद में कहा, तुम हिम्मत दिखा रही हो। आरोही ने मुस्कुराया। अद्विक के चाचा, विक्रम अंकल, ऑफिस आए। उन्होंने आरोही से बात की, बेटा, अद्विक को संभालो, वो बचपन से अकेला है। फादर को पार्टनर ने मरवा दिया था। आरोही को अफसोस हुआ। फिर एक दिन दुश्मन गैंग ने अटैक किया। ऑफिस में चाउस गनशॉट्स, लोग भाग रहे थे। आरोही बीच में फंस गई। एक गोली उसकी तरफ आई। अद्विक ने बिना सोचे उसके सामने खुद को डाल दिया। गोली उसके कंधे में लगी। आरोही चिल्लाई, सर। बॉडीगार्ड्स ने सिचुएशन हैंडल की। हॉस्पिटल में अद्विक बेड पर था। आरोही रो रही थी, आप पागल हैं? मैं सिर्फ एम्प्लॉई हूँ। अद्विक ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ एम्प्लॉई नहीं हो, आरोही। तुम कुछ और हो। सेंटेंस अधूरा रह गया। आरोही का दिल धड़क उठा। हॉस्पिटल में दोनों अकेले थे। अद्विक ने अपना पास्ट बताया, फादर को धोखा मिला, माँ डिप्रेशन में मर गई। मैं बुरा नहीं बनना चाहता था, पर दुनिया ने मुझे चॉइस नहीं दी। अब कंट्रोल में सब रखता हूँ। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा, चॉइस अब भी है, सर। बदल सकते हो। अद्विक की आंखें नम हो गईं। पहली बार वो रोया। आरोही ने उसे संभाला। उस रात आरोही घर गई तो माँ ने पूछा, बेटा, इतनी लेट? और रोई क्यों? आरोही ने झूठ बोला, ऑफिस टेंशन। पर पापा को गुंडों की प्रॉब्लम थी, उन्होंने पैसे दिए नहीं तो दुकान पर अटैक हुआ। आरोही ने अद्विक से बात की, सर, मेरी फैमिली को हेल्प करो। अद्विक ने हाँ कहा और गुंडों को हैंडल किया, बिना बताए। अब प्यार शुरू हो गया। अद्विक आरोही को छोटी छोटी चीजें देता, कॉफी, बुक्स। आरोही उसे स्माइल करने सिखाती। प्रिया ने नोटिस किया, आरोही, तू उसके प्यार में पड़ गई? आरोही ने मना किया, पर दिल जानता था। अद्विक के फ्रेंड्स उसके माफिया सर्कल से, जैसे उसका दोस्त करण, जो लॉयल था। करण ने अद्विक से कहा, भाई, ये लड़की अच्छी है, संभाल लो। अद्विक ने कहा, हाँ, पर मेरी दुनिया उसके लिए नहीं। फिर ट्रेजेडी हुई। दुश्मन गैंग ने आरोही को किडनैप कर लिया। उनका मैसेज, रायजादा सरेंडर करे, वरना लड़की मरेगी। अद्विक पागल हो गया। उसने अपना एम्पायर दांव पर लगा दिया। इल्लीगल डील्स बंद, टेरिटरीज छोड़ने को तैयार। वेयरहाउस में फाइनल फाइट, अंधेरा, बारिश, गन फाइट। अद्विक ने सबको खत्म किया, खून से लाल हो गया। जब आरोही के पास पहुंचा, वो रो रही थी। तुम क्यों आए? मर सकते थे। अद्विक ने उसका चेहरा पकड़ा। एम्पायर वापस बन सकता है, पर तुम नहीं। आई लव यू, आरोही। आरोही ने भी कन्फेस किया, आई लव यू टू। उस घटना के बाद अद्विक बदल गया। उसने इल्लीगल बिजनेस छोड़ दिया।
अथॉरिटीज से डील की सरेंडर किया, पर एविडेंस देकर दुश्मनों को गिराया। कुछ साल जेल में रहे, पर आरोही इंतजार करती रही। बाहर आकर लीगल बिजनेस संभाला। आरोही एक एनजीओ चलाती है, गरीब बच्चों की मदद करती। उनकी शादी हुई सिंपल फैमिली के साथ। आरोही के माँ पापा खुश। रोहन अब कॉलेज में। प्रिया उनकी बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अद्विक के चाचा और करण भी फैमिली जैसे। लोग कहते हैं माफिया का दिल नहीं होता, पर आरोही जानती है दिल होता है, बस उसे धड़कने के लिए एक वजह चाहिए, और वो वजह प्यार होती है। ये थी उनकी कहानी, जिद से शुरू, ज़ख्म से भरी, पर प्यार से खत्म।